नंदिनी एक कारोबारी महिला थी। उसके बच्चे विदेश में पढ़ते थे। पति बहुत बीमार थे और कोई कारोबार नहीं कर पाते थे। नंदिनी को अकेले ही घर बाहर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती। नंदिनी के घर में एक नौकर था जिसका नाम था भोलू। भोलू वैसे तो कामचोर नहीं था, लेकिन कई बार ऐसी मूर्खताएं करता कि नंदिनी सिर पीट लेती। बुद्धू बेईमान भी नहीं था, इसलिए उसे निकालती भी नहीं थी। उसे अपने बीमार पति के साथ देखभाल के लिए किसी ईमानदार नौकर की ही जरूरत थी। बेईमान होगा तो घर का सामान लेकर भाग जाएगा, चोरी करेगा। नंदिनी को तो घर से बाहर ही ज्यादा रहना पड़ता था। एक दिन नंदिनी के पास एक व्यापारी का फोन आया कि आपके साथ एक बिजनेस डील करनी है, कब और कहाँ मिलेंगी। नंदिनी ने कहा, आप मेरे घर आ जाएं, हम दोनों लोग आपकी बातें समझेंगे और जैसा ठीक लगेगा वैसा तय कर लेंगे। बात काफी देर होती रही और नंदिनी ने उन्हें खाने के लिए निमंत्रण दे दिया। नंदिनी ने भोलू को समझाया, मटर पनीर की सब्जी बनाकर रख दी है पतीले में और कढ़ाई में खीर रखी है। थोड़ी देर में दोनों चीजें ठंडी हो जाएंगी, उन्हें फ्रिज में रख देना। आलू गोभी की सब्जी और रोटी तुम बनाना। मेहमान आ रहे हैं, ढंग से रहना, कोई बेवकूफी मत कर देना। ऐसा कहकर नंदिनी काम पर चली गई। जब वह लौटी तो बस 1 घंटे का समय बाकी था मेहमानों के आने में। उसने रसोई देखी तो हैरान रह गई। पतीले में सब्जी का रस तो था, पर पनीर का एक टुकड़ा भी न दिखता था। नौकर से पूछा तो उसने बताया कि बिल्ली ने एक टुकड़ा पनीर खा लिया था, इसलिए उसने सब जूठे पनीर बिल्ली को ही खिला दिए। और बिल्ली ने खीर भी जूठी कर दी थी, इसलिए सारी खीर भी बिल्ली को ही खिला दी। नंदिनी सिर पीट कर रह गई। ऐसा बुद्धू नौकर भगवान किसी को न दे। चिंता और डर से उसकी हालत ऐसी बिगड़ी कि वह बस आंख खोलती थी और बंद करती थी, आंख खोलती थी और बंद करती थी। बहुत देर तक वह ऐसा ही करती रह गई। उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पड़ोसिन दुलारी आ गई। सारी बात सुनकर उसने चटपट आलू की टोकरी ली और आलू उबालने रख दिए। नौकर ने आटा गूंथा हुआ था। दुलारी ने कहा, दीदी आप आराम करो, मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। मेरे घर में रायते का डोंगा रखा है, ले आती हूँ। आलू गोभी की सब्जी से आलू निकालने का काम आपका बुद्धू मतलब यह भोलू कर लेगा। इस तरह रायते और गोभी की सब्जी के साथ आलू के पराठे खिला देंगे मेहमान को। न खिला पाने से तो अच्छा है ना। नंदिनी की जान में जान आई। उसने कहा, अरे बुद्धू, मिठाई खरीद कर ला दुकान से। खीर तो तूने बिल्ली को खिला दी। मिठाई भी आ गई, खाना भी हो गया, बिजनेस डील भी हो गई। तब कहीं नंदिनी को राहत मिल पाई। बेचारी नंदिनी विदेश में पढ़ रहे बच्चों का और बीमार पति का खर्चा उठाते उठाते बेहाल रहती थी। उस पर ऐसा बुद्धू नौकर, पर क्या करे, निकाल भी तो नहीं सकती उसे।